तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान की मुलाकात एक अजीब सी लड़की से हो जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी थी। जियान को मालूम नहीं होता कि आखिर ये है कौन। इसके बावजूद भी वो इसके साथ एक डील कर लेता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे ये आइस फ्लेम फ्रूट दे दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिकल पिल्स बना सकता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होंगी। तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम जियान को देखते हैं जो कि अपने फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल पिल्स बनाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, जिस पर जियान उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें इससे चोट नहीं पहुंचेगी। ये सुनकर वो बच्ची स्टाइल में कहती है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता। और यूं ही बातें करते हुए वो जियान के कमरे में तोड़ फोड़ मचा रही थी। दूसरी तरफ जियान उसे देखकर सोच रहा था कि ये तो ह्यूमन है ही नहीं, ये एक डिमोनिक पीस है जो कि ह्यूमन फॉर्म में आ चुके हैं, इसीलिए ये इतनी आसानी के साथ मेडिकल पिल्स और इंग्रेडिएंट्स को ऑब्जर्व कर सकती है। वरना अगर इसके अलावा कोई और इंसान होता तो वो कभी भी डायरेक्टली इन इंग्रेडिएंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, नहीं तो वो मारा जाएगा। और साथ ही यहाँ पर जियान इस लड़की से सवाल करता है कि मैंने सुना था कि एक मैजिकल बीस्ट ह्यूमन में तभी ट्रांसफॉर्म हो सकता है जब वो डो होंग लेवल तक पहुंच जाए, तो क्या तुम डो होंग लेवल तक पहुंच चुकी हो? जिसके जवाब में वो बच्ची कहती है कि नहीं, मैं अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंची, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ और मैंने बहुत जल्द ह्यूमन फॉर्म अचीव कर लिया क्योंकि मैंने कुछ बॉडी ट्रांसफॉर्म मेडिकल पिल्स खा लिए थे। और साथ ही साथ वो यहाँ पर ये भी बताती है कि मैं लगातार मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को खाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं एक दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकूँ और स्ट्रॉन्ग होने के बाद जब चाहूँ मैं अपनी बॉडी को एनिमल और ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर सकूँ, लेकिन अभी के लिए मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सुनकर जियान कहता है कि अच्छा तो ये बात है। इसके बाद जियान पूछता है कि अच्छा तो तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर हैं? जिस पर वो बच्ची थोड़ी सी सैड होकर कहती है कि मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं इन पहाड़ों में अकेले ही बड़ी हुई हूँ, मुझे वहाँ पर लोग बिला वजह ही बुली करते रहते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई और अब मैं खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ ताकि कोई भी मुझे बुली ना कर सके। ये सुनकर जियान कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ और वैसे भी अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। और जिस पर वो बच्ची मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम जानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, किसी ने मुझे बुली करने की कोशिश की तो मैं उसे खा जाऊंगी। ये देखकर जियान थोड़ा सा डरने की एक्टिंग करता है और साथ ही साथ वो अपने मेडिकल पिल्स को रिफ़ाइन कर रहा था। और हम देखते हैं कि आखिरकार जियान ने मेडिकल पिल्स रिफ़ाइन कर ही लिए थे। जियान वो मेडिकल पिल्स उस लड़की को पकड़ाते हुए कहता है कि ये टेस्ट करो और साथ ही साथ वो उसे कहता है कि ये मेडिकल पिल्स किसी और को मत देना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वरना उसकी जान चली जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की ने वो मेडिकल पिल्स फ़ौरन खा लिए थे। पहले तो वो जियान से शिकायत करने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही वो उसका टेस्ट महसूस करती है वो खुश हो गई थी। वो फ़ौरन से जंप करते हुए जियान के पास आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा नाम जियान है ना, मुझे तुम्हारे काम से काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। साथ ही साथ वो जियान से कहती है कि अभी के लिए ये मेडिकल पिल्स काफ़ी होंगे, लेकिन अगर ये ख़त्म हो गए तो मैं तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगी। जियान उसे जाता हुआ देखकर फ़ौरन पीछे से आवाज़ लगाता है कि रुक जाओ, पहले मुझे अपना नाम तो बताओ, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम भी मालूम नहीं। जिस पर वो छोटी बच्ची बताती है कि मेरा नाम जिया है और उसके बाद वो हैप्पीली वहाँ से चली जाती है। जियान उसकी ये फ़नी हरकतें देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि कितनी यूनिक लड़की है। तब वो अचानक वापस आकर कहती है कि वैसे मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल गई, मैं यहाँ पर इनर कारान कॉलेज की टॉप वॉरियर हूँ। अगर तुम्हें कभी किसी ने बुली करने की कोशिश की तो बता सकते हो, मैं उसे सबक सिखाने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। यहाँ जिया के जाने के बाद तो जियान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो लड़की है जो इनर कारान कॉलेज में टॉप पर आई है। साथ ही साथ मास्टर याओचिन कहते हैं कि मैंने महसूस कर लिया था कि ये लड़की वाकई में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। उसे लगता है कि ये ज़रूर कोई एंशिएंट बीस्ट होगी क्योंकि इसका पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जियान सीधा मास्टर हॉ के पास चला गया था जहाँ वो उसे ड्रैगन पिल दे देता है। यहाँ ड्रैगन पिल को देखकर मास्टर हॉ काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। तभी जियान उनसे कहता है कि मुझे 6th ग्रेड की डिमोनिक कोर चाहिए, जिसे सुनकर तो एल्डर हॉ के गले में पानी फंस गया।
गया था। वो खांसते हुए कहते हैं कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। ये सुनकर जियान कहता है कि अच्छा मैं समझ गया कि आपके पास वो नहीं है और इसीलिए अभी वहाँ से जाने लगता है। तभी एल्डर हाउ पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उसे कहीं लेकर जा रहे थे। रास्ते में वो जियान से कहते हैं कि एल्डर लू के पास एक डिमोनिक कोर तो मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें देंगे, इसलिए तुम्हें उन्हें मनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वैसे तो वो मेरे दोस्त हैं और मेरे लिए वो हर बात मेरी मान लेते हैं, बट तुम उनके लिए नए हो और इसीलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हें नहीं देंगे। यहाँ इसी तरह की बातें करते हुए ये दोनों एल्डर लू के अपार्टमेंट के बाहर पहुँच चुके थे। एल्डर हाउ आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि एल्डर लू बाहर आएँ, हम तुमसे मिलने के लिए बाहर आए हुए हैं। एल्डर लू अंदर से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ज़रूर मुझसे कुछ लेने आए हो और मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनकर तो एल्डर हाउ काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो गए थे। इसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा सुनो तो सही, जियान भी यहाँ पर तुमसे कुछ बात करना चाहता है। जो सुनकर जियान अभी खुद का इंट्रोडक्शन करवाने ही वाला था, लेकिन तभी वो फ़ौरन दरवाज़ा ओपन कर देते हैं और जियान से कहते हैं कि तुम फ़ौरन अंदर आ जाओ। जियान तो यहाँ अंदर आ गया था, लेकिन एल्डर हाउ जैसे ही अंदर आने वाले थे तो एल्डर लू दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उनकी नाक पर चोट लग जाती है। वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि एल्डर लू के बच्चे, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझसे मैं इसका पूरा हिसाब लूँगा। जियान यहाँ पर एल्डर लू को ढूंढने के लिए पीछे की तरफ देख रहा था। वो जैसे ही आगे पलट कर देखता है तो एल्डर लू उसके बहुत ही ज़्यादा करीब खड़े थे। ये देखकर तो जियान भी घबरा गया था। वो फ़ौरन से जंप करते हुए पीछे हट जाता है, जिसके बाद एल्डर लू उसे सूंघते हुए अपने दिल में कहते हैं कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि जियान की बॉडी से कुछ अनयूजुअल स्मेल आती है, लेकिन मैं इस पर रहम नहीं दिखाऊंगा। अगर इसे कुछ चाहिए तो इसके बदले में इसे मुझे कुछ अच्छी चीज़ देनी होगी। तो यहाँ पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। इस तरह की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।